हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जो भी बच्चा लगातार इंतजार कर रहा है कि यूपीएसआई की 2024 में भर्ती कब आने वाली है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है बच्चों कि ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। आपको पता है, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई को लेके कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी है। अब उसका बच्चों एकदम कंफर्म हो चुका है, क्योंकि योगी जी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। जितने भी आयोग हैं, सभी आयोगों के जितने भी अध्यक्ष हैं, सबको बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके विभाग में जितनी भी सीटें खाली हैं उनका पूरा ब्यौरा बनाइए और वैकेंसी निकालिए और उनको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बिना किसी स्कैम के कंप्लीट कराइए। लगातार अगर आप सीएम योगी साहब का जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है उस पर जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितने ज्यादा अब सीरियस हो चुके हैं, कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव होने का भी कारण आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है इन लोगों का। अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो विधानसभा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पता है कि युवा वर्ग हमसे नाराज है। अगर युवा वर्ग को खुश करना है तो हमें वैकेंसी निकालनी होगी और सरकारी नौकरी देनी होगी। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और आप एक वाकई में सीरियस कैंडिडेट आप बनना चाहते हो दरोगा, आप देखोगे ना कि गांव में दरोगा की बड़ी वैल्यू होती है। मेरा छोरा दरोगा हो गया, मेरी छोरी दरोगा हो गई, समझ रहे हो। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। दरोगा सीधा ऑफिसर होता है बच्चों, और उसके लिए आपको पढ़ना भी अच्छा खासा चाहिए। कम से कम 7-8 महीने की पढ़ाई चाहिए एक दरोगा बनने के लिए। आप सोचोगे कांस्टेबल की तरह पेपर आएगा, नहीं। पेपर का लेवल स्टैंडर्ड अच्छा खासा होता है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जीके जीएस संविधान जितने भी कानून होते हैं वहां से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संविधान बिल्कुल पीसीएस लेवल का आपसे पूछा जाता है बच्चों। रीजनिंग अच्छी खासी होती है, बैंकिंग स्तर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों कितने पद निकाले जा रहे हैं, योग्यता क्या है, आयु क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको योगी जी की सारे ट्विटर हैंडल से देखो कि जितने भी अध्यक्ष हैं आयोगों के, उन सबसे उनकी लगातार मीटिंग चल रही है। और यहाँ साफ साफ बोला गया जितने भी विभाग हैं उन सब में जल्दी से जल्दी क्या हो बच्चों, भर्ती प्रक्रिया हो। अच्छा, मैं इनका ट्विटर हैंडल खोल के आपको दिखा देता हूँ जिससे और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जाना भाई, जो भी आपका ऑफिस है गो यूपी के नाम से सीएम साहब का क्या है, एक ट्विटर हैंडल है। और ये लगातार इस पर हर एक चीज को क्या करते हैं बच्चों, जो भी चीज होती है उसको अपडेट ये बहुत जल्दी करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो इन्होंने क्या कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक दिन में एक परीक्षा कराने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने चयन आयोग के अध्यक्षों से बात भी की है। यहां देखो इस वाले पेपर में इन्होंने साफ साफ बोला एक दिन में कराए गए एक ही परीक्षा मुख्यमंत्री चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। इन सारी चीजों पर क्या हो रहा है बच्चों, इनसे डिस्कशन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में ना हो विलंब। जो भी भर्ती प्रक्रिया है उस किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। अभी तो देखो बहुत सारी चीजें बच्चों यहाँ आपको देखने को मिलेंगी कि ट्विटर हैंडल पर साफ साफ क्लियरली उन्होंने और क्या क्या बोला है। अभी आपको यह भी पता लगेगा बच्चों कैलेंडर के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि जो भी भर्तियां हैं उनका सभी का क्या होगा, कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैलेंडर जारी होके ही पता लगेगा कि आपका पेपर कब हो रहा है और कब आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है। ये भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट करके साफ साफ बोला है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए बनाया जाएगा सख्त कानून। ठीक है, सख्त कानून के ऊपर ये लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये भी इन्होंने साफ साफ बोला है कि पेपर लीक कराने वालों से निपटने को बनेगा नया कानून। आप देख सकते हो मतलब कितने ज्यादा ये सभी लोग एक्टिव हैं। अभी और देखो आगे आपके काम की चीज अब आपको मिलने वाली है। ये तो साफ देख ही लोगे आप यहां से कि परीक्षाओं को शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की है प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। यह आपने देख लिया। सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना किया जाए। मतलब भर्ती प्रक्रिया में कोई भी विलंब अब ये नहीं चाहते। मतलब इलेक्शन से पहले जितनी भी भर्ती निकाली जाएंगी उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये साफ साफ इन्होंने बोला है बेटा। अब देखो यहां भी बोल दिया कि प्रदेश की पुलिस प्रशासन में सुधार हो, अपराधी वो जो भी बातें अपराधियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहने वाला हूं बेटा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पुलिस विभाग में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और यूपीएसआई की उसमें सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है सर। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर आप जानना चाहते हो बच्चों तो देख सकते हो पद कितने निकाले जाएंगे। तो जहां तक बच्चों उम्मीद है कि आपके जो पद है वो 5000 प्लस के आसपास पद आएंगे प्यारे बच्चों। इसकी योग्यता क्या मांगी जाती है बच्चों, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप उसके लिए क्या हो बच्चों, एलिजिबल हो। अगर आयु की बात करेंगे बच्चों तो कम से कम आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। जनरल की बात है। अगर ओबीसी की बात करोगे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा बेटा। एससी एसटी की बात करोगे तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है सर? तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूं बेटा, 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपसे मैथ्स के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, बैंकिंग स्तर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपको हिंदी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, और जीके जीएस वाले पोर्शन सबसे ज्यादा संविधान होता है बेटा, 40 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। संविधान के आपसे 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। उसके बाद कम से कम 8 क्वेश्चन के आसपास आपसे आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी कानून है उनसे पूछेंगे बेटा, और बाद बाकी बच्चे क्वेश्चन है वो आपकी जनरल जीके जीएस से क्वेश्चन होगा। ये पूरा एग्जाम पैटर्न होता है प्यारे बच्चों। ये आपको 120 मिनट में करने होते हैं क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन आप कितनी देर में करेंगे? 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना ही पड़ेगा, कम से कम 35% स्कोर करना है। ओवरऑल 50% स्कोर होगा, तब जाके आपका नाम मेरिट लिस्ट में लगाया जाएगा। आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, पास होने के लिए ये आपकी कंडीशन है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न में तैयार हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चों, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के। चलिए धन्यवाद।